तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मेरे आउटफिट का फाइनल लुक है। अभी हमने काफ्तान बनानी है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो टॉप और फ्लेयर्ड प्लाज़ो का लुक आप देख सकते हो। तो जैसे कि मेरी जो ऊपर का टॉप है उसकी लेंथ मैंने अपने रेगुलर ब्लाउज़ के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी ली हुई, और मेरा बैक नेक जो कि है वो मैंने डीप लिया हुआ है। और आपको ये आउटफिट कैसा लगा, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको बहुत से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो इसी के साथ आप मेरा प्लाज़ो देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग पेपर पे कैसे करनी है, कैसे मेजरमेंट्स लेने हैं, वो समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े के तरफ से कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से 2 इंच और साइड से 5 इंच जितना हमें छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और टक्स, और फिर उसके बाद 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऊपर का मार्किंग। तो हमें किस हिसाब से करना है। और अब हम अपना क्रॉच पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमारा सेम ही है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच और 1 इंच मार्जिन का। तो ये है हमारा क्रॉच पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। तो जितना भी आपने ऊपर मार्किंग किया होगा उसमें 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ पे अपने हिप पे मार्किंग करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं आपको फैब्रिक पे समझाऊंगी। और यहाँ पे क्रॉच पॉइंट पे 2.5 इंचेस, तो साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे आएगा 2.5 इंच। अब हम सबसे पहले इसका सेंटर करेंगे और सेंटर का एक और सेंटर करेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ पे हम इसका सेंटर करेंगे और इसको ही हम नीचे मार्क कर देंगे। ऊपर तक का निशान लगाना हुआ है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो अभी तो यहाँ से आपका ये जो निशान आया होगा उसमें 1 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इसका भी हम सबसे पहले सेंटर करेंगे। तो जितना भी होगा उसका 1 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसका फ्लेयर कैसे बढ़ाना है वो ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ नीचे से 2 इंच जितना बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हमने वहाँ साइड में 5 इंच जितना फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ है। तो आपकी लेंथ जितनी भी होगी उसमें प्लस 1 इंच करके हमें मार्क करना है माइनस बेल्ट के। तो सपोज़ अभी मेरी 1 इंच की बेल्ट है, तो उसको मैं ऐसे वेस्ट लाइन के ऊपर रखते हुए मैं अपने लेंथ की मार्किंग करूँगी, जिससे आपको कुछ भी माइनस और प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 2 इंच या 2.5 इंच जितना बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे 1 इंच जितना बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे प्लाज़ो की जो कि है वो शेप दिख के आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका ये पॉइंट जितना भी आ रहा होगा उसमें 1 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सपोज़ अगर आपका ये 4 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे उसमें 1 इंच मार्क करके 3 इंच जितना यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड करने के लिए हम एक साइड में 2.5 इंच और उसके अपोजिट साइड में 1 इंच जितना प्लस करके हम बढ़ा सकते हैं। तो अब इसको फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे जाना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है।
तो ये हाफ इंच नीचे जाने से क्या होगा कि हमारी जितनी भी क्रीज़ है वो माइनस हो जाएगी, हमारी वेस्ट पे या हिप लाइन पे कोई भी क्रीज़ नहीं आएगी। तो सेंटर वाली लाइन हमें पूरी कट कर देनी है। आप जब भी इस पर फैब्रिक का इसका फार्मा बनाएंगे तो ऊपर थोड़ा सा एक लाइन जितना इसको अटैच रहने देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये पेपर पे है जो कि इसको पूरा कट करके निकाल दिया है। तो हम इसको इस तरीके से अपने फैब्रिक पे सेट करेंगे। आपको बीच में जितना भी गैप चाहिए, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, आपको जितना फ्लेयर ऐड करना है आप उतना ऐड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपके प्लाज़ो की जो कि है वो फ्लेयर बढ़ेगी। तो मैं अपने प्लाज़ो में 12.5 इंच जितना प्लस करूँगी। आप यहाँ पे 6 इंच, 7 इंच, आपको जितना फ्लेयर चाहिए नॉर्मल आप उतना ऐड कर सकते हो। और आपके लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको सेट करके मार्क कर सकते हो। तो अब आइए हम इसका मेजरमेंट्स कैसे लेना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने प्लाज़ो की लेंथ लेना बताऊँगी। तो उसकी लेंथ कैसे लेनी है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको प्लाज़ो जहाँ पे भी पहनना है वहाँ का वेस्ट राउंड लेंगे और वो हम एकदम टाइट मेजरमेंट लेंगे। आप जहाँ पे भी पहनने वाले होंगे वहाँ पे आप वेस्ट राउंड लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 33, 32.5 हो सकता है। मैं यहाँ पे एकदम टाइट मेजरमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट आ रही है 32 इंचेस। तो मैं अपने वेस्ट का मेजरमेंट जो कि है वो 32 इंच रखूँगी। अब हमें अपने हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो आपका जहाँ पे भी फुलेस्ट पार्ट होगा हिप का, जैसे कि हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो फुलेस्ट पार्ट जो भी होगा हिप का हम वहाँ से इसको मेजर करेंगे। तो ये देखिए, हमें हिप का मेजरमेंट एकदम टाइट नहीं लेना है, हम इसको नॉर्मली भी ले सकते हैं। तो मेरे हिप का मेजरमेंट है 41 इंचेस। अब हम लेंथ लेंगे। तो अगर आप अकेले मेजरमेंट ले रहे होंगे तो आपको टेप को ऐसे उल्टा पकड़ना है और इसको एकदम फ्लोर लेंथ जितना आपको इसकी मेजरमेंट लेनी है। आपको एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है। और आप जहाँ तक भी पहनने वाले होंगे वहाँ तक के आपको अपने प्लाज़ो की लेंथ मेजर करनी है। तो मेरे प्लाज़ो की लेंथ आई है 38 इंचेस। ओके, तो मेरे प्लाज़ो की लेंथ 38 इंचेस आई है। आपकी जो भी आई होगी आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो अब हम फैब्रिक पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको अस्तर को ऐसे सेट कर लेना है और ऊपर के साइड 2 इंच जितना फैब्रिक हम छोड़ते हुए मार्क करेंगे। तो ऊपर मैं 2 इंच छोड़ूंगी और अनदर साइड में 4 to 5 इंचेस आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 इंच जितना फैब्रिक छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो 4 इंचेस या 5 इंचेस जितना तक का फैब्रिक भी छोड़ सकते हो। ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पेपर पे जैसे कट किया था, हमने साइड में जो एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड किया था ये उसके लिए है। अगर हम यहाँ पे फैब्रिक छोड़ेंगे नहीं तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पे 4 to 5 इंचेस जितना छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच छोड़ा है। स्ट्रेट कर लेंगे निशानों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 उसका मार्क करेंगे। आपका जो भी होगा वो कर देना। और 1.5 इंच मार्जिन का और प्लस 1 इंच मार्जिन का, सॉरी 1.5 इंच टक्स का और 1 इंच स्टिचिंग का यानी कि मार्जिन का।
तो यहाँ पे हमारा पूरा टोटल आ रहा है 10.5 इंचेस। तो मेरा ऊपर का पूरी लाइन का जो टोटल आया वो 10.5 इंचेस का आया। अब हमें हमारी क्रॉच का मार्किंग करना है। तो क्रॉच का मार्किंग करने के लिए हमारा फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच और प्लस 1 इंच मार्जिन, क्योंकि हमारा वेस्ट में भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा और नीचे भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो 41 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 10.25 प्लस 2 इंचेस और प्लस उसमें 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। 10.25 ओके, तो उसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12.25 और 1 इंच अपने मार्जिन और 1 इंच मार्जिन का। तो हमारा टोटल हो जा रहा है 13.25। तो हम यहाँ पे एक 13.25 पे अपने क्रॉच लेंथ का मार्क करेंगे। तो आपको जो कि है क्रॉच पॉइंट का जो निशान लगाना है वो आपको बेल्ट की लेंथ माइनस करके लगानी है। जितनी भी आपको बेल्ट रेडी रखना होगा, तो मुझे जैसे 2 इंच रेडी रखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच जो कि है वो लाइन के ऊपर रखा हुआ है एंड उसके बाद अब मैं अपने क्रॉच का निशान लगाऊंगी। तो मेरा हमने डिसाइड किया हुआ था 13.25, तो मैं यहाँ पे एक 13.25 पे मार्क करती थी। आप देख सकते हैं मैंने टिप किस हिसाब से रखा हुआ है। 2 इंच मेरा जो कि है वो लाइन के ऊपर है, जो कि हमारा बेल्ट में जाएगा, और उसके बाद मैंने 13.25 पे एक मार्क कर रही हूँ। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हो, जिससे आपको बेल्ट का माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो, तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी टोटल होगा, तो मेरा है 10.5 इंचेस, तो उसमें प्लस हम करेंगे 1.5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 12 इंच पे। तो 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो मुझे भी थोड़ा जो कि है मेरा फैब्रिक जो कि वो ऑन फोल्ड है, तो मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर लूँगी। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्रॉच पॉइंट लगाने के लिए मुझे फैब्रिक थोड़ा कम पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रॉच का निशान लगा लूँगी। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी थोड़ा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कि है मैं फार्मा बना रही हूँ, तो आप सिंगल फैब्रिक पे भी फार्मा बना सकते हो, और इसको वैसे भी हम मेन फैब्रिक पे रख के कट करने ही वाले हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो आपका जितना भी वेस्ट होगा उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे मार्क किया, और इसको ऐसा हम तिरछा मिला लेंगे। आपका भी क्रॉस में ही जाएगा, तो अगर क्रॉस जा रहा होगा तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्रॉस में ही जाने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे अपने क्रॉच का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ये साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो मेरी वेस्ट है 34 इंचेस, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कि है 2.5 इंच जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉच पॉइंट ले लीजिएगा। तो मेरे साइज़ के हिसाब से 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले इसका एक सेंटर मार्क करेंगे और फिर इसका एक सेंटर करेंगे। और यहाँ से हम अपना क्रॉच पॉइंट जो कि है वो ड्रॉ कर देंगे। आपको हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, ये कोई आमूल नहीं है जिसको आप एकदम वो करके, आपको इसको एकदम हल्के हाथ से स्लाइटली कर्व करना है।
ताकि आपके पैंट की जो कि है वो लुक अच्छे से दिख जाए। अगर आप ज़्यादा अंदर कर दोगे तो फिर वो अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करूँगी। तो बेल्ट जितनी भी रेडी रखनी है उसको मैं यहाँ लाइन के ऊपर रखते हुए अपने प्लाज़ो के लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो बेल्ट मैंने माइनस कर दिया हुआ है। जितनी भी आपने लेंथ ली होगी आप उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करें। और अगर आप नीचे फोल्ड करना चाहते हो तो 1.5 इंच भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करते हुए मार्क करूँगी। तो बेल्ट का माइनस करते हुए मैं यहाँ पे अपने प्लाज़ो की लेंथ 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो हमारे प्लाज़ो के लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हमें अपने क्रॉच का लेना है सेंटर। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है और इसको हम नीचे तक मार्क कर देंगे। ये सेंटर तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जितना भी आया होगा आपको कंटिन्यू नीचे उतने पे मार्क करते जाना है और उसका एक सेंटर पे मार्क कर देना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हमें ऊपर तक मार्क करना है अपनी वेस्ट लाइन तक। तो जितना भी होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका जितना भी नीचे आ रहा होगा उसमें 1 इंच कम करके हम वहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब हम इसका भी एक सेंटर निकालेंगे। आपको हिप लाइन से लेकर के लेंथ तक का एक सेंटर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सेंटर पे मार्क करूँगी। तो हमने नीचे जितना भी लिया होगा 1 इंच माइनस करके यहाँ से यहाँ तक का जितना भी होगा हम उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसको स्ट्रेट जॉइन कर देंगे और इसको यहाँ से क्रॉस पॉइंट तक। तो आप देख सकते हो कि हमारे प्लाज़ो का जो कि है वो शेप आ गया है। तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना आगे बढ़ाएंगे और यहाँ दूसरे साइड 2.5 इंच जितना बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको पहले जॉइन कर देंगे। आपको ये वाली जो लाइन है वो उसको ऐसे डायरेक्टली आप हिप तक अगर जॉइन करोगे वेस्ट तक तो आपके प्लाज़ो का जो फ्लेयर है वो बहुत ही मस्त दिख के आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली वेस्ट लाइन पे से जॉइन कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसका सेंटर लेकर के आप क्रॉस पॉइंट तक भी जॉइन कर सकते हो, बट अगर मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप इसको वेस्ट से जॉइन करोगे तो इसका फ्लेयर बहुत मस्त आएगा। तो इसको हम डार्क कर लेंगे और जॉइन कर लेंगे नीचे तक।
और इसको यहाँ सेंटर तक ही हमें जॉइन करना है। तो ये हो गया हमारा। ये लाइन को अब हम ऊपर तक स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें बीच वाली ये लाइन जो कि है वो कट करनी है, तो इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ से वेस्ट से हाफ इंच नीचे जाना है। ये हम हाफ इंच नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी क्रीज होगी या जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे। ये मेरे फ्रंट फार्मा का कटिंग है। बैक में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी, डायरेक्टली फैब्रिक पे बताऊँगी। तो ये मेरा फ्रंट है। बैक में हम क्या करेंगे, बस यहाँ से 1 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे और उसको यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मिला देंगे। तो हमें इस तरीके से, ये जो हमारी सेकंड वाली वेस्ट लाइन है जो हम हाफ इंच नीचे तक गए हैं, हमको उसको वहाँ तक मिला देना है। ओके, तो इस तरीके से आप मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक की कटिंग। तो हमें बैक में इतने ही चेंजेस करने हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारा फार्मा जो कि है वो कट होके रेडी हो चुका है। तो आपको सबसे पहले आपके लेंथ को रीचेक करना है। तो हमारे प्लाज़ो की लेंथ थी 38 इंचेस, उसमें मैंने +1 इंच किया, 39 इंच पे मार्क किया हुआ है, 2 इंच बेल्ट का माइनस करके। तो हमारा फार्मा कट हो चुका है। अब हम ये सेंटर वाली लाइन को कट करके स्लिट करेंगे और कितना फैब्रिक ऐड करना है, कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सेंटर लाइन को कट करेंगे।
तो इस तरीके से आपको इसको मेन फैब्रिक पे प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे पिन्स की मदद से पिन्स लगा के इसको सेट कर दूँगी। आपको ये जो बीच का गैप दिख रहा होगा कट किया हुआ, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, 5 इंचेस, 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे मेरा फैब्रिक जो कि है वो ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पे 12.5 इंच जितना गैप लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और इसी फार्मा का यूज़ करके आप सर्कुलर प्लाज़ो भी बना सकते हो। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 12.5 इंच जितना मार्क किया है। आप यहाँ पे 5, 6, 7 जितना चाहिए आप अपना ले सकते हो और उसको ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे। तो जितना भी आपकी फर्स्ट लाइन होगी आपको उसी तरीके से ऐसे मार्क करते जाना है और इसको ऐसे मिला देंगे और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो हमारी फ्रंट की कटिंग होने के बाद अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ से मैं 1 इंच जितना ऊपर जाऊँगी और इसको इस वाली वेस्ट लाइन से मिला दूँगी। सेम फार्मा है, मैंने सेम तरीके से रखा हुआ है, बस 1 इंच ऊपर जाके हम इसको एज इट इज़ कट कर देंगे। तो फ्रंट में मैंने जितना भी फ्लेयर लिया हुआ था, बैक में भी मैंने उतना ही फ्लेयर लिया हुआ है और इस तरीके से मैं यहाँ पे उसको मिला देंगे। तो इससे एक्यूरेट लेंथ आ जाएगी मेरी और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो आप देख सकते हो तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे स्टिचिंग की तरफ। तो ये मेरा फ्रंट एंड बैक का पार्ट है, इसमें मैंने अस्तर लगा के इसको अटैच कर लिया हुआ है। आप चाहो तो पूरा अस्तर लगा सकते हो, अगर आपका कपड़ा मोटा होगा तो आप अस्तर नहीं भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पे मार्क करेंगे और जितना भी हमें टक्स का मार्क किया था उसका हाफ करके यहाँ पे हम पहले टक्स का मार्क करेंगे। तो आपको टक्स की लेंथ कैसे लेनी है, आपका जितना भी क्रॉच लेंथ होगा उसका हाफ करके आपको टक्स के लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच का टक्स ले रही हूँ। अगर हम ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमें हिप साइज़ में थोड़ा सा टाइट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे टक्स की लेंथ जो कि 5 इंच रख के और 75 इंच पे यहाँ पे टक्स ले रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स में अपने टक्स का स्टिच लगा देंगे।
और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना क्रॉस पॉइंट जॉइन कर दे रही हूँ। तो मैंने इसमें अस्तर लगा दिया हुआ, इसलिए मुझे कोई भी फैब्रिक हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप एक बारी अपना वेस्ट टक्स और क्रॉस पॉइंट जॉइन करने के बाद आप एक बारी अपना वेस्ट फिर से चेक कर लें कि कितना आ रहा है, हाफ इंच दोनों साइड का छोड़ते हुए। और ये है मेरे बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो एक टक्स लग गया है हमारा और मैं यहाँ पे सेकंड टक्स लगा रही हूँ। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अगर स्लो रहता था तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती थी। तो ये मेरे सेकंड टक्स का स्टिच कंप्लीट। अब हम साइड की स्टिच देखेंगे कैसे लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बैक क्रॉच जॉइन कर दूँगी। तो मेरा बैक क्रॉच कंप्लीट हो गया है। तो आपको ज़िप जितनी भी लगानी है, मैं यहाँ पे 10 इंच जितनी ज़िप लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्क करके उसके नीचे अपनी स्टिच कंप्लीट कर दूंगी। हम यहाँ पे इनविजिबल ज़िप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक फिक्स बेल्ट है, तो हमें पहनने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम यहाँ पे इनविजिबल ज़िप लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ज़िप लगाऊंगी। ज़िप किस तरीके से लगानी है इसका स्लो वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो कि ज़िप कैसे लगानी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के इसका पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। तो इसी तरीके पे सीधा रख के एकदम ज़िप के एकदम किनारे पे हम स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारी ज़िप थोड़ी सी भी बाहर विजिबल ना हो और हमारा एकदम फिनिश लुक आए। तो इस तरीके से उसको बंद करके चेक कर लेंगे और दूसरे साइड का भी हम ज़िप लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जितनी भी आपकी ज़िप एक्स्ट्रा होगी आप उसको कट कर देंगे। 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रख के बाकी की ज़िप आप कट कर सकते हैं। अब हम इसको 2 इंच ऊपर जा कर के हमने 12 इंच पे मार्क किया था, तो 10 इंच की ज़िप हमारी रेडी ऊपर दिखेगी। 2 इंच जितना हम यहाँ पे इसको नीचे से लॉक कर देंगे, जिससे हमारी ज़िप जो की है वो एकदम नीचे नहीं जाएगी। तो बाकी का सारा फैब्रिक हम अंदर जाने देंगे और यहाँ पे 2 इंच जितना नीचे से ज़िप को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इंच जितना रख के मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगी। आपको एकदम किनारे पर से स्टिच लगानी है, जिससे स्टिच जो कि है वो एकदम फिनिशिंग में लगे। तो यहाँ पे 2 इंच जितना रख के मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगी। तो अब हम यहाँ पे अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं बेल्ट की कटिंग कैनवस पेपर पे कर रही हूँ। जितनी भी आपकी वेस्ट रेडी होगी तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो मेरी 31 इंच की वेस्ट है, तो उसमें मैं 3 इंच प्लस करके उसको मार्क कर दूँगी। तो सबसे पहले हम उसका 4th पार्ट ले लेंगे। तो मेरा यहाँ पे आया हुआ है 8.5 इंच पे, मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी 1.5 इंच। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1 या 1.5 इंच तक ऊपर जाएंगे। बेल्ट हम जो कि है वो थोड़ा सा राउंड में मार्क करेंगे, कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर ले लूँगी और यहाँ से हम जाएंगे 0.25 इंचेस नीचे। तो सारे निशानों को हम मिला देंगे।
तो ये जो मैं 1 इंच ऊपर गई सेंटर से वो, और यहाँ पे जो मैं नीचे गई 0.25 वो, इन सारे निशानों को अब हम मिला देंगे। अब हमारी जितनी भी बेल्ट रेडी है उसका मार्क कर देंगे हम। तो मेरी 2 इंच की बेल्ट रेडी है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। ज्वाइन कर देंगे। तो आपको जैसे ही मैंने स्केल रखी हुई है नीचे से एकदम सीधा, और ऊपर जितना भी आपका जा रहा होगा उतना जाने देंगे, और हम इस बेल्ट के सारे निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको कट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा मेरी बेल्ट थोड़ी सी अम्ब्रेला टाइप में कट हुई है। तो हमारा प्लाज़ो भी जो कि है वो थोड़ा अम्ब्रेला में है, और जिसकी वेस्ट ऊपर चली गई हुई है। तो हम इसको स्ट्रेट बेल्ट कट ना करते हुए हम थोड़ा सा अम्ब्रेला टाइप में कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये आगे पीछे ना हो, और फिर इसको कट कर दूँगी। तो जहाँ भी कहीं पे आपका पॉइंट बन रहा होगा आप पॉइंट को माइनस कर दीजिए, नहीं तो आपका वो बेल्ट स्टिच होने के बाद दिख के आएगा। तो आप इतना थोड़ा थोड़ा जितना आप माइनस कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दे रही हूँ। तो ये मेरी एक बेल्ट हुई। इसी तरीके से हम 2 बेल्ट कट करेंगे। तो मैंने कैनवास पेपर मेन फैब्रिक पे रख के चिपका लिया हुआ है, और नीचे एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको पलट लूँगी। और ये मेरी दूसरी बेल्ट है, सेम एज़ इट इज़ हम इसको भी वैसा ही करेंगे। और वो होने के बाद हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के 1/2 इंच पे स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, इसको ऐसे ओपन करके यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो हमारी बेल्ट जो कि है वो एकदम फिनिशिंग में रेडी हो जाएगी। ये हमारा कैनवास का पार्ट है। तो सेम इसी तरीके से मैंने फैब्रिक के भी एक और पार्ट्स कट किए हुए हैं। तो 1/2 इंच पे स्टिच लगा के हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और इसको राइट पे सीधे पे रख के सीधा राइट पे राइट रख के हम यहाँ पे कैनवास के एकदम किनारे पर से स्टिच लगा देंगे। जो हमारी छोटी वेस्ट होगी, मतलब ऊपर की जो साइड होगी, उसको हम ऐसे स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे, और इसको पलट लेंगे। तो सब आपको स्टिच जो कि है वो कैनवास के ऊपर नहीं जाने देनी है, आपको एग्जैक्ट कैनवास के साइड से ही स्टिच लगानी है। तो छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कि बेल्ट है वो थोड़ा राउंड शेप में है। और यहाँ पे मैं पहले धार स्टिच लगा दूँगी। तो धार स्टिच जो कि है वो हमारी कैनवास के साइड पे नहीं जाएगी, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है हमारे धार स्टिच उस पर लगनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से पलट के मैं यहाँ पे इसको प्रेस लगा दूँगी। प्रेस लगाने से हमारे आउटफिट का फिनिशिंग जो कि है वो बहुत ही मस्त आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्रेस लगा के मैंने इसको यहाँ पे सिक्योर कर दिया हुआ है। अब हम चलेंगे इसकी आगे की प्रोसेस में।
बेल्ट को कैसे स्टिच करना है वो देखिए। ये मेरे प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट है और ये मेरे कैनवास का। तो जहाँ पे भी आपने जॉइंट किया होगा, जॉइंट जो साइड का जॉइंट है वो हम उसको जॉइंट के ऊपर जॉइंट आने देंगे और उसी तरीके से सेट करते हुए हम इसको यहाँ पे कैनवास की एकदम साइड से स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट के साइड पे स्टिच लगाऊंगी। ये हमारे फ्रंट का बेल्ट है और इसकी जो दूसरी साइड की स्टिच है आप उसको मशीन से भी लगा सकते हो और चाहो तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हो। अगर हाथ से स्टिच करोगे तो उसका फिनिशिंग बहुत मस्त आएगा और ऊपर स्टिच भी नहीं दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे हाथ से ही स्टिच किया हुआ है। तो ये हमारे फ्रंट का बेल्ट है। तो एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दूसरे साइड की भी बेल्ट स्टिच लगा करके कंप्लीट कर देती हूँ। आपको सेकेंड साइड जो कि है वो इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हो और आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ी स्टिच लगा दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ से स्टिच कर दूँगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मशीन से स्टिच लगाने के बाद हाथ से लगा दूँगी। तो ये मेरे आउटफिट का फाइनल लुक है। आपको ये आउटफिट कैसा लगा? मस्त है ना? तो आपको कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट मेरी बहुत मदद कर सकता है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।